हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और इस लॉकडाउन में सब लोग घर पे होंगे, सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो आप लोग अच्छे से आप लोग अपना ख्याल रखें, ठीक है, और साथ में पढ़ाई भी करते रहें। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि क्लास 10 के बोर्ड एग्ज़ाम्स क्या कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। और जो बच्चे क्लास 9 से प्रमोट होकर क्लास 10th में आए हैं, सो स्टूडेंट्स आप सब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई करने के लिए। ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं है, नई स्कूल का है आपके पास वर्कलोड, तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कुछ सीखने में यूटिलाइज़ करें, ठीक है। खेल कूद भी करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना पढ़ाई में यूटिलाइज़ करें, कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। तो बच्चों, मेहनत करते रहें, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। बिना मेहनत करे सक्सेस नहीं मिलती है। बड़े बड़े महान पुरुषों ने कहा है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, आप बस मेहनत करते जाओ, खूब मेहनत करते जाओ, तो झक मार के सक्सेस आपके पीछे आएगी और डेफिनेटली आएगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सेशन में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें ये सेशन हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसमें हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल समझने से पहले हम बात करते हैं टर्म्स की। टर्म्स आपके क्या होते हैं? टर्म आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। टर्म आपका क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जो किसी नंबर और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करने पर हमको मिलता है, ठीक हो गया। तो जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, आपके पास एक टर्म यहाँ पर है 2x, ठीक है। तो इस 2x में जो ये 2 है, ये आपका होता है नंबर पार्ट, दिस इज़ योर नंबर पार्ट। और जो ये x है, x आपका होता है वेरिएबल, ठीक है। और नंबर पार्ट और वेरिएबल की मल्टीप्लिकेशन करके हमको मिलता है एक टर्म। ये बात क्लियर हो गई ना? ओके। तो अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो आपका नंबर पार्ट है ना, नंबर वाले पार्ट में हम 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई सा भी हम इसमें नंबर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये आपका वेरिएबल वाला पार्ट होता है, इस वेरिएबल वाले पार्ट में हम कोई भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर A से लेकर Z तक इसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, सही है, ठीक है ना। तो अब इसमें अगले टर्म की हम बात करें यहाँ पे, जैसे कि 2x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर में ये 2 आपका क्या है? ये आपका नंबर पार्ट है, और ये x स्क्वायर क्या है? ये आपका वेरिएबल पार्ट है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर वेरिएबल की पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर भी हो सकती है। देखो, जैसे पहले वाले टर्म में क्या आती है, सिर्फ यहाँ पे x था, इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि x की पावर यहाँ पर 1 है, ठीक है। उसी तरीके से x की पावर यहाँ पे 2 है, तो x की यहाँ पे कुछ भी पावर हो सकती है, ठीक है। और देखिए, x की कुछ भी पावर का मतलब ये यहाँ पे नहीं है कि x की पावर यहाँ पे डेसिमल में हो या फिर x की पावर फ्रैक्शन में हो ना, बिल्कुल भी नहीं। x वेरिएबल की पावर ना ही फ्रैक्शन में होती है, ना ही डेसिमल में होती है, हमेशा होल नंबर में रहती है। हमेशा हम यहाँ पर ये जानेंगे, पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल टू होल नंबर, हमेशा वेरिएबल की पावर किस में रहेगी? होल नंबर में रहेगी। और होल नंबर्स आपके क्या होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ये बात क्लियर हो गई ना? ठीक है। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो आपका एक टर्म है 2x, ठीक है, ये जो आपका एक टर्म है ना यहाँ पे 2x के साथ में जो नंबर पार्ट होता है ना, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, दिस इज़ कोफिशिएंट। नंबर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोफिशिएंट, सही है। तो वेरिएबल के साथ में जो भी मल्टीपल में होता है, जो नंबर पार्ट आपका मल्टीपल में होता है, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। तो अगर आपसे कोई ये कहे कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर 2 है। और आपसे यहाँ पर ये
अगर कोई पूछे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका 2 है। हमेशा वेरिएबल के साथ में जो नंबर पार्ट है वही आपका कोफिशिएंट होता है। ठीक हो गया ना। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पर 2 है। ये बात क्लियर हो गई? सही है। चलिए अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स? पॉलिनोमियल्स आपका होता है इट इज़ अ चेन ऑफ टर्म्स। अलग अलग टर्म्स को चेन की टर्म्स में जोड़ना, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। एग्जाम्पल से समझेंगे इसे। देखो एग्जाम्पल जैसे मान लो आपका है 5x माइनस का 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सही है ना। तो देखो इसमें 5x यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे पहली टर्म है, माइनस 3y यहाँ पर दूसरी टर्म है, और प्लस का 2 यहाँ पे तीसरी टर्म है। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई ना। तो देखो यहाँ पर अलग अलग टर्म्स को जोड़कर एक चेन की फॉर्म में हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। और टर्म्स आपकी देखो पॉजिटिव भी हो सकती है और आपकी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपकी पहली टर्म क्या थी, प्लस का 5x, और आपकी सेकंड टर्म थी यहाँ पे माइनस का 3y। ठीक है, तो टर्म आपकी माइनस भी हो सकती है और प्लस की भी हो सकती है, दोनों ही आपकी यहाँ पे टर्म्स रहती हैं। आपके मन में एक चीज़ यहाँ पर आ रही होगी कि मैंने इस खाली 2 को जो ये आपका नंबर वाला पार्ट है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे नंबर वाला पार्ट है ना, इस 2 को भी मैंने आपसे कहा कि ये आपका थर्ड टर्म है। तो ऐसा क्यों है यहाँ पे? देखो 2 भी ये आपका 2 भी यहाँ पे टर्म हो सकता है, नंबर पार्ट भी आपका टर्म हो सकता है। कैसे? देखो सपोज़ करो, देखो 5 के साथ में यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। 3 के साथ में वेरिएबल क्या है, यहाँ पे y है। सपोज़ करो कि 2 के साथ में कोई वेरिएबल है, यहाँ पे मान लो कि x है और x की पावर यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो किसी की भी पावर अगर 0 होती है, किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है ना। तो x की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, और यही 1 वैल्यू में यहाँ पे पुट करूँ तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो देखो आपके यहाँ पे क्या आ गया, नंबर पार्ट आ गया। ठीक है ना। तो इसलिए हम सिर्फ नंबर पार्ट को हम टर्म भी यहाँ पे कह सकते हैं। ये कहना बिल्कुल सही है। सही हो गया। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासीफाई किया गया है। देखो अगर आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म है, अगर आपके पास एक टर्म है जैसे कि 2x, ठीक है, इसमें आपकी एक ही टर्म है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। मोनो मीन्स क्या होता है, 1। ठीक है, जिसमें एक टर्म हो उसको बोलेंगे मोनोमियल। अब जिसमें आपके पास 2 टर्म्स हो, 2 टर्म्स इसमें आपके पास 5x + 3, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल। अब बाइनोमियल में जो बाई होता है, बाई का मीन्स क्या होता है, 2। ठीक है, तो 2 टर्म्स वाला पॉलिनोमियल आपका क्या होगा, बाइनोमियल। अब बात करते हैं अगले पॉलिनोमियल की। देखो जिस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है, 3 टर्म्स हैं इसमें। देखो ये पहली टर्म 5x², दूसरी टर्म 4x और तीसरी टर्म आपकी यहाँ पे है 3। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। अब देखो ट्राइनोमियल में जो आपका ट्राई है, ट्राई मीन्स 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। और जिन पॉलिनोमियल्स में मोर देन 3 टर्म्स होंगी, ठीक है, उनको हम बोलेंगे सिर्फ पॉलिनोमियल्स। और हालांकि हम इन 3 को भी पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं, लेकिन इनको क्लासीफाई करने के अलग अलग यहाँ पे नेम्स हैं, तो उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सही है। सो इतना पहले नोट कर रहे हैं। अब इसके आगे हम क्या नाम डिस्कस करते हैं, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की। सो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है, सो उस पॉलिनोमियल के अंदर जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री कहलाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, पहला पॉलिनोमियल आपके पास यहाँ पे 4x² + 3x + 5। यहाँ पे वेरिएबल आपके पास क्या है, x हैं,
ठीक है। अब इन वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर किसके पास है? हाईएस्ट पावर यहाँ पे इस वाले x के पास है, x की पावर 2, ठीक है। तो x की पावर 2 क्या है? ठीक है, x की पावर 2, तो जो ये 2 होगा ना, देखो ये यहाँ पे हाईएस्ट पावर हो गई, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री हो जाएगी, तो 2 इस पॉलिनोमियल की क्या हो गई? डिग्री। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉलिनोमियल की, 8x² माइनस 10x की पावर 6 प्लस 3x³ प्लस 3, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर किसकी है? देखो सबसे हाईएस्ट पावर इसकी है, x की पावर 6, बाकी की पावर इससे कम है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वही डिग्री हो जाएगी, तो डिग्री यहाँ पर क्या हो जाएगी? 6। देखो x की पावर 6 है, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री, तो 6 यहाँ पे डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताऊँगा, किसी भी इक्वेशन या फिर किसी भी पॉलिनोमियल को सही ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने का मेथड क्या है, सही सीक्वेंस क्या है, अब वो हम यहाँ पे समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये पॉलिनोमियल जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना, ठीक है, इसका सीक्वेंस यहाँ पे सही नहीं है, इसका ऑर्डर यहाँ पे सही नहीं, तो हम इसको किस ऑर्डर में इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो जिस वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है हम उसको पहले यहाँ पे लिखते हैं, जैसे सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है? 10x की पावर 6, तो ठीक है। अब इसके साथ में जो साइन है यहाँ पे माइनस का, माइनस साइन भी आएगा, सो माइनस 10x की पावर 6। अब x की पावर 6 से छोटी पावर किसके पास है? x की पावर 6 की छोटी पावर यहाँ पे x³ की है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x³। अब x की पावर 3 से छोटी पावर कौन सी है? x की पावर 2, सो प्लस x 8x²। अब लास्ट में जो हमारा यहाँ पे नंबर पार्ट होगा, ठीक है। सो ये हमारा सही मेथड है किसी पॉलिनोमियल या किसी भी इक्वेशन को सही ऑर्डर में रिप्रेजेंट करने का, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर्स, वेरिएबल के पावर्स की डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम किसी इक्वेशन को या फिर किसी पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में? ओके, यानी कि वेरिएबल की पावर्स को हम यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमारा सही मेथड होता है, सही ऑर्डर होता है किसी इक्वेशन या किसी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इसके बाद से हम समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिग्री। डिग्री के टर्म्स में हम पॉलिनोमियल को कैसे क्लासीफाई करेंगे? देखो इनका क्लासिफिकेशन है, अगर किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री अगर 1 है, ठीक है, तो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। देखो इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 ही तो है यहाँ पे, x की पावर 1, ठीक है। अगला बात करते हैं 4x² प्लस 7x प्लस 3। सो जिस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर या फिर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, चाहे मैं यहाँ पे हाईएस्ट पावर यहाँ पे कहूँ, चाहे मैं यहाँ पे डिग्री कहूँ, बात एक ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे x की पावर यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे डिग्री भी 2 है, ठीक है। तो उस पॉलिनोमियल को हम यहाँ पे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लास्ट है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 3 होगी, यानी कि जिनकी हाईएस्ट पावर 3 होगी, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। और एक चीज़ आपको हमेशा नोट रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज़ ऑलवेज अ होल नंबर, ठीक है। हमेशा वेरिएबल की पावर किसी पॉलिनोमियल के अंदर होल नंबर के टर्म्स में होनी चाहिए। होल नंबर्स कैसे आपके नंबर्स होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, स्टार्टिंग विथ 0, ठीक हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स।